हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। स्पेशली ट्रेडिंग के बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं और फिलहाल भी कर रहे हैं ट्रेडिंग, लेकिन उन्हें नहीं पता किस तरह से चार्ट ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग किया जाता है और क्या प्रोसेस है इसका, किस तरह से हम भी स्टार्ट करें। तो आज की ये जो वीडियो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं पता है किस तरह से की जाती है। समझकर वो करते ज़रूर हैं, कॉल पुट खरीद लिया, उसके बाद बेच दिया किसी भी प्रीमियम पे, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, कोई भी प्रीमियम पे ले लिया। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, उसके बाद ये जो चार्ट पैटर्न्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात होने वाली है एकदम बेसिक से। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, एकदम बेसिक आपका ये वीडियो होने वाला है। तो अगर किसी बंदे को ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, वो भी इस वीडियो से आसानी से ट्रेडिंग सीख सकता है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर भी जो मैंने यहाँ पर इंटरफेस खोल रखा है वो है ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पर ये मैंने पीसी में खोल रखा है। अगर आप फ़ोन में अगर इसको करते हैं डाउनलोड, सो आपको ट्रेडिंग व्यू नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। आपको जाना है प्ले स्टोर पे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन यहाँ पर आपको चार्ट देखने में, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के लिए, चार्ट रीडिंग के लिए, लेकिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू जो है इन सब में बेस्ट है। तो मैं खुद यहाँ पर पर्सनली ट्रेडिंग व्यू को ही सजेस्ट करूँगा और मैं खुद यही यूज़ करता हूँ। तो इसमें ट्रेडिंग व्यू में आपको जो इंटरफेस है वो मैं बेसिक इंटरफेस आपको मैं समझा देता हूँ। आपको फ़ोन में थोड़ा सा इधर उधर दिख सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में जो आपको दिख रहा है वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे आपको टूल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। सो यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे टूल्स हैं। हॉरिजॉन्टल रे आपको मिल जाएगी, ये यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो ये भी मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बनाएं और आप भी बहुत आसानी से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, ब्रश भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बहुत सारे आपको टूल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मार्केट कितना परसेंट ऊपर गया अपने बॉटम से टॉप पर, वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से लेके 18,635 तक निफ्टी जब 19,989 तक गया तो यहाँ पर 7.27% यहाँ पर ऊपर गया। ये भी आप चीज़ देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है इनमें। तो मैं सबसे पहले इन सब चीज़ों को डिलीट कर लेता हूँ और एकदम बेसिक से आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करें और किस तरह से इन सब चीज़ों को समझें। तो यहाँ पर दो तरह के एनालिसिस होते हैं। सबसे पहले तो दो तरह के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स करते हैं। जो फर्स्ट वाला है हमारा फंडामेंटल एनालिस, इसमें आप देखते हैं कंपनीज के लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, कोई पर्टिकुलर कंपनी देखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें। इसमें बेसिकली यहाँ पर चार्ट रीडिंग वगैरह कुछ नहीं आता, कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता। हाँ, अगर कोई एडवांस लेवल अगर ट्रेडर है, इन्वेस्टर है तो वो ज़रूर देखता है, लेकिन ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। वो सिर्फ पी रेशियो, कंपनी का प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसके बाद उसका रिवेन्यू जनरेशन कितना है, उसके जो 3-4 साल के जो उसके डेट बैलेंस शीट है, उन्हीं सब चीज़ों को चेक करते हैं। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। सो ट्रेडर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए है। टेक्निकल एनालिसिस में यही सब कुछ आता है, जैसे कि चार्ट ट्रेडिंग हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद कैंडल कौन सी कैंडल है, जैसे कि डोजी, बहुत सारी अलग अलग कैंडल्स भी होती हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो गाइस, ये हो गया हमारा जो एनालिसिस के दो टाइप्स हो गए हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब हमें फर्स्ट वाले एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस से हमें करना है और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखा है। आपको क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू, सॉरी, अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, किसी भी एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये है ट्रेडिंग व्यू।
ट्रेडिंग व्यू से आपको क्या करना है, सिंपली चार्ट देखना है। जैसा कि यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, निफ्टी का मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, यहाँ पर फेस कैम की वजह से इस साइड नहीं दिख रहा होगा। तो निफ्टी है, नीचे बैंक निफ्टी, उसके बाद सेंसेक्स, टीटागढ़, कैनरा बैंक, मारुति, ट्रेंट, उत्कर्ष बैंक। सो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, इंडेक्सेस ऐड कर रखे हैं। सो यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स में भी ट्रेडिंग होती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में भी होती है। तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग इनमें भी होती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर किसी स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि इन्फोसिस मैंने ओपन कर रखी है, तो देख सकते हैं। सो ट्रेडिंग में भी यहाँ पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ऑप्शंस की बात करेंगे। सारा एक साथ एक ही वीडियो में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं हो सके तो वीडियो पार्ट्स में लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज के इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं समझा सकता, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सो मैं सिर्फ ऑप्शंस की बात करने वाला हूँ। ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस में दो होते हैं, जैसे कि ऑप्शंस नाम से ही क्लियर होता है, कॉल एंड पुट, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा सो आप कॉल खरीदेंगे, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदेंगे। तो यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ किस तरह से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करूँगा, सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करूँगा, निफ्टी या बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरह से करें। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस साइड आपको वर्टिकल एक्सिस पे टूल्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आप देख सकते होंगे, माउस जो मेरा कर्सर है उससे देख सकते हैं। यहाँ से आप जो भी चार्ट ओपन करना चाहे जिसका भी, वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा, ये सेकेंड्स है, मिनट्स है, आवर्स है, और उसके बाद वीक, डेज वगैरह सब कुछ है। तो बेसिकली हम जो प्रेफर करेंगे टाइम फ्रेम, वो 15 मिनट्स ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। जैसा कि देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रखे हैं। तो यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बना है, तो काफ़ी लोगों को ये भी समझने में दिक्कत आती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, कौन सा सही पॉइंट होगा। तो इसके लिए हम दो चीज़ें कंसिडर करेंगे, जैसा कि जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, और यहाँ पर प्राइस पे भी हम ध्यान देंगे कि उसका जो ओवरऑल प्राइस है वो क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग 90% इसमें साइकोलॉजी काम करती है। तो साइकोलॉजी के लिए हमें ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे भी हम कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में, इसी वीडियो में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि कोई प्राइस है, ये प्राइस है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। जैसा कि ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने खोल रखा है, मान लीजिए ये प्राइस जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको सपोर्ट कहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट मतलब क्या होता है, जहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसको तोड़ के नहीं जा रहा है, जहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे सपोर्ट। और जिस पॉइंट से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस मतलब रुक रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, उस प्राइस को तोड़ नहीं पा रहा है, उस प्राइस रेंज को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, ये एक तरह से जोन होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल रे, आपको यहाँ से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल रे, दोनों में से किसी को भी क्लिक करना है। जैसा कि ये प्राइस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बार बार इस पॉइंट पे रिजेक्शन लिया, फिर इस पॉइंट पे रिजेक्शन लिया, फिर उसी पॉइंट के आसपास, फिर थोड़ा उससे नीचे, थोड़ा ऊपर। तो हम यहाँ पर एक एवरेज ले लेंगे, इन सभी रिजेक्शन पॉइंट्स का एक एवरेज ले लेंगे। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसको एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, और एक मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर एक हमारे पास एक जोन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं एकदम से कवर कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसका रेक्टेंगल कहाँ पे है, ओके या। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं कवर अप कर लेता हूँ। सो ये एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया हो गया, पूरा एक जोन होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता। इसी तरह से अगर आप सपोर्ट में देखेंगे तो सपोर्ट में देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, एक यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लिया, एक, जैसा कि जस्ट अ मिनट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कितने पॉइंट टच हुआ है, एक, दो, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, तीन, यहाँ पर तीन पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। सो ये पॉइंट क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया, मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। और उसके बाद यहाँ पर कोई पॉइंट अगर बाहर निकल रहा है, थोड़ा बहुत कोई प्राइस बाहर निकल रहा है इस सपोर्ट एरिया से, तो उसको हम कंसिडर थोड़ा सा रिजेक्ट कर भी सकते हैं, थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना बड़ा ज़्यादा नहीं बाहर आएगा प्राइस, यहाँ पर ड्रॉ किया इसलिए मेरा थोड़ा सा बाहर निकल गया है। सो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को लेके कंसिडर करके एक
जोन क्रिएट कर लेना है। सो ये पूरा एक जोन आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ऑल राइट, सो यहाँ पर ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा सपोर्ट, ये वाला हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। सो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक जोन बन गया। तो आम तौर पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मार्केट प्राइस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया के बीच में यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ पर चल रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट को भी ब्रेक करता है, जैसे कि अगर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर मान सकते हैं, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ये प्राइस जो है वो ऊपर ही जाता है। तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद अगर इसका जो सपोर्ट है वो तोड़ता है तो नीचे जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो एक्चुअली दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। सो ये हो गया एकदम बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैंने यहाँ पर सारी लाइंस हटा दिए मैंने। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। आपको अगर ट्रेडिंग जैसे ही आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स में भी देखने लगेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि 15 मिनट्स में ही देखना, आपको कैंडल स्टिक 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 30 मिनट्स, 45, अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स भी यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल मैं 15 मिनट्स में ही आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, तो आप इसे समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सारी, लेकिन ये बेसिक है बिल्कुल। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम खोल रखा है, तो मैं इसको अगर छोटा टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, और इधर भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं 5 मिनट्स में बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। आज डेट देख सकते हैं आप, फ्राइडे 3 नवंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सपोर्ट कहाँ पे आपके हिसाब से कहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए, सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे लिया, और 1 मिनट में चार्ज पे लगा लेता हूँ। सो जैसा कि हमने यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया, अब यहाँ पे हम यहाँ पर सपोर्ट बना सकते हैं, 1 2, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक तरह से सपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप रेजिस्टेंस कहाँ बना सकते हैं, ये पॉइंट रेजिस्टेंस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। सो ये एक तरह से रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब काफ़ी बार क्या होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कि थोड़ा इधर जा रहा है, उधर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सो उसको एक रेंज में आपको ड्रॉ कर लेना है। जैसा कि कोई भी जो पॉइंट है इसका प्राइस का, वो कभी भी एक जैसा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इसलिए आपको एक जोन कंसिडर करके चलना है। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको रेजिस्टेंस मान लिया और इसको सपोर्ट मान लिया। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर नीचे जा सकता है प्राइस, डेफिनेटली। सो दिस इज द बेसिक, एंड दिस इज द बेसिक अबाउट हाउ टू क्रिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन चार्ट। अब यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक किया, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया, वापस नीचे आ गया। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। सो हम यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर सकते हैं ना, एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट ड्रॉ हो गया, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट हो गया, ये दोनों पॉइंट्स। सो यहाँ पर मैं एवरेज ले लेता हूँ इन दोनों का, ये एक सपोर्ट हो गया, यहाँ पे इन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। ये सपोर्ट मैंने सारे क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस देखिए, अगर प्राइस यहाँ से प्राइस ऊपर निकलता है, तो हम क्या मान के चलेंगे, कहाँ तक जाएगा, कितना प्राइस जाएगा, ये भी तो बात है। तो प्राइस कहाँ तक जाएगा, आप लास्ट चार्ट में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, क्या प्राइस है 19,337 के समथिंग अराउंड। सो इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि 19,343 जो लेवल हमने ड्रॉ किया है, ये वाला जो कि पिछला हमने रेजिस्टेंस को कंसिडर करते हुए ड्रॉ किया है, तो यहाँ से ये प्राइस वापस रुक सकता है, यहाँ तक रुक सकता है और वापस रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन यहाँ तक तो जाएगा। हमें एक ओवरऑल एक अंदाज़ा मिल गया। उसके बाद एक और चीज़ हम कंसिडर करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में, कि ओवरऑल जो प्राइस होता है, जैसे कि 19,300 ले सकते हैं, 19,000 100 पॉइंट्स का गैप ले सकते हैं। उसके बाद 500 पॉइंट्स का गैप ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम देखें तो 19,000 एक राउंड फिगर नंबर है, 19,000 ये रहा।
19,000 एक राउंड राउंड फिगर नंबर है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये वाला। तो ये राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पर भी काफ़ी बार प्राइस सपोर्ट लेती है या फिर रेजिस्टेंस लेती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर हो गया, 18,000, 19,000, 20,000। सो एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। तो यहाँ पे भी अगर प्राइस इसके आसपास है तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि 19,000 हाँ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कंसिडर होती हैं। उसके बाद जो चार्ट है जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है वो तो आपको कंसिडर करना ही है। तो ये बिल्कुल बेसिक हो गया, चार्ट किस तरह से रीड करना है, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लेते हैं बेसिकली, तो आप इसके बेसिस पे भी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी इसके साथ साथ सुधार लेते हैं तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही थ्रू आपकी बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। उसके बाद यहाँ कर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन हम कंसीडर कर सकते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हैं बार बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस क्लोज ही नहीं कर रहा है। सो ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेट जब तक जाती रहेगी हमें इसको अप ट्रेंड समझेंगे। जैसे ही अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तो प्राइस नीचे जा सकता है, ये कंसीडर मान के चलेंगे हम। और प्राइस कभी भी मूव करता है हमेशा अप डाउन, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, इस तरह से जाता है। और नीचे आता है तब भी लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज इस तरह से फॉर्म करता है। सो ये भी एक अलग टॉपिक है, जो हमारा बेसिक चार्ट पैटर्न है उस पर भी बहुत अच्छा एक लंबा वीडियो बन सकता है। बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक अगर आप चार्ट पैटर्न्स खोलना चाहें तो आप गूगल पे लिख सकते हैं चार्ट पैटर्न्स। आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। सो ये बहुत तरह के चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं इसमें भी, कि प्राइस अलग अलग पैटर्न्स बना रहा है। तो ये भी आप चीज़ देख सकते हैं, जैसा कि ये रहा, देख सकते हैं आप चार्ट पैटर्न। जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, बीरिश बीरिश वेज। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, बहुत सारे यहाँ पर आपको ट्रिपल टॉप दिख जाएगा। सो ये भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे आपको भी पता लगेगा। सो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं और अगर आप चाहते हैं तो मैं और आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। और चार्ट के बारे में कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।